9 मई 2026 पश्चिम बंगाल के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। बीजेपी ने 2026 की सीट के साथ भारी बहुमत से जीत हासिल कर ली, लेकिन टीएमसी सिर्फ 81 सीट पर ही सिमट गया। ममता बनर्जी ने खुद भवानीपुर सीट से हार गया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि ममता बनर्जी इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा। ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि धांधली का आरोप में कितना दम है, अगर वो इस्तीफा नहीं देगा तो क्या होगा। गवर्नर 2026 को कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी जो कुछ भी कहा वो सुनकर सब हैरान हो गए। मुख्य बयान था, मैं हारा नहीं हूं इसलिए इस्तीफा नहीं दूंगा, राजभवन नहीं जाऊंगा, इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं उठता। हमने चुनाव मौखिक रूप से मॉडलित जीत है। बीजेपी ने 100 सीट पर जबरन छीना रहा, हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं चुनाव आयोग से थी, इसी ने बीजेपी के लिए काम किया या लोकतंत्र की हत्या। उन्होंने एनडीए गठबंधन के नेताओं को सुखिया कहा और बोली मैं फ्री फ्रॉड अब इंडिया ब्लॉक में मजबूत करेंगे। वे कह रहे हैं कि वो सड़कों पर लड़ाई लड़ेगी। टीएमसी ने जो धांधली का आरोप लगाया हुए 100 सीटों पर वोट चोरी का, ईवीएम मैनिपुलेशन, डमी और ईवीएम VT 90 से 95% काउंटिंग में एजेंटों को नहीं आने दिया, सीसीटीवी फुटेज बंद किया, 90 लाख वोटरों का नाम काट, बैलेट बॉक्स को टेम्पोररी के सीसीटीवी फुटेज, स्ट्रांग रूम में भी संदिग्ध गतिविधि। लेकिन सच क्या है असल में? चुनाव आयोग ने सभी आरोपियों को बुनियादी बताया, कहा कि टीएमसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं है, कोई वीडियो पुराने या फेक बताया गया, अभी तक कोई अदालत या स्वतंत्र एजेंसियां धांधली साबित नहीं किया। बीजेपी इस हार की स्वीकार करने की राजनीति बता रहे, क्या होगा असल में इसके बाद। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर ममता जी इस्तीफा नहीं दे तो क्या होगा। 7 मई 2026 को मौजूदा विधानसभा के कार्यकाल खत्म हो जाएगा, अब पुरानी सरकार अपने आप समाप्त होगा। राज्यपाल गवर्नर अनुच्छेद 164 के तहत ममता बनर्जी और उनकी सरकार को बर्खास्त कर सकता है। बीजेपी के बहुमत वाले नेता शुभेंदु अधिकारी या अन्य और सरकार बनाने का निमंत्रण देगा। जरूरत पड़ेगा तो फ्लोर टेस्ट करवाया जाएगा। अगर बहुत ज्यादा अनचर हुआ तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश हो सकता है, लेकिन बीजेपी के स्पष्ट बहुमत के कारण इसकी संभावना बहुत कम है। कानूनी विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देना सिर्फ राजनीति का ड्रामा है। नई बीजेपी सरकार 7 से 10 मई के बीच शपथ ले लेगी। दोस्तों, बंगाल में बदलाव हो चुका है। ममता बनर्जी चाहे जितना विरोध करे, संविधान और ज्ञान देश सबके ऊपर है। बीजेपी अब बंगाल में नई सरकार बनाएगी, सुनहरा बंगाल का सपना पूरा करने की कोशिश करेगी।